हेलो दोस्तों, राधे राधे। सभी मेरी माता बहनों को दिल से नमस्कार। आपको प्रेमानंद महाराज जी की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एक प्रेम कहानी इतनी अच्छी है। एक महाराज जी 25 साल बाद महाराज जी को मिलने आए। प्रेमानंद महाराज जी को उनकी प्रेम कहानी देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखना और आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगे मेरे को कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को वीडियो जरूर धन्यवाद। शेयर करना। धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, काशी विश्वनाथ जी, नमः पार्वती। श्री प्रमोद ब्रह्मचारी जी बाबा केदार घाट से। अच्छा, तो खूब प्रसाद अच्छा, अब ध्यान आ गया, अब ध्यान आ गया, अब ध्यान आ गया। उस समय क्या था कि नवीन अवस्था थी आपकी ला, तो वो रूप देखा था। बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। अब ध्यान आ गया। धन्यवाद। जिस समय हम घाटों पे रहते थे, उसी समय महाराज जी का भी मिलन हुआ था। जब विश्वनाथ जी आपके साथ जाते थे महाराज जी, दर्शन करके जब लौटते थे ना केदार घाट में, तो फिर महाराज जी के पास बैठे। हाँ, नहीं, अब ध्यान में आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि ये सब भगवान विश्वेश्वर का ही प्रताप, विश्वनाथ जी का है। हाँ, उन्हीं के प्रसाद से जो प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति है, हमारी अनन्यता में तो आपने देखा, ये शिव स्वरूप ही एकदम घाटों पे उन्होंने ही एकदम। हाँ, भगवान जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। बड़े कृपालु हैं आशुतोष भगवान शंकर, उन्होंने कृपा कर दी और प्रिया प्रीतम के धाम को प्रदान किया। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को दाता वही है, उन्होंने। हम तो उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं के दास हैं। उनकी कृपा के बिना आप तो जानते हैं, अनन्यता ऐसी कि हम रास भी देखने के लिए ना कह दिया कि नहीं, अरे आप हमारा जो चल रहा है, वो जबरदस्ती जब उनका एक कई बार कहा कोई संत थे, तब मन में आया कि जब संत कह रहे हैं तो बस फिर रास में गए ना। तो जैसे बड़े बड़े संतों ने लिखा है ना कि ब्रज की वीथियों में मत जाना, एक कमर में हाथ रखे हुए नव किशोर ऐसा है जो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा, किसी कार्य का नहीं रखेगा। तो वही जी ही रास बिहारी के, बस महादेव जी की कृपा अब लग गया, हम जी नहीं सकते। यही हमको ले गए थे पहले, आप जब वहाँ थे हाँ, इनके यहाँ पास, तो हमको बोले कि बहुत बड़े महात्मा जी हैं, बहुत विरक्त हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, और आप उनके दर्शन करने चलिए। तो हम आए थे तो पहले पहले आपको तुलसी घाट पे दर्शन आपको आपका मिला था। हाँ, तुलसी घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक इतनी हमारे घर था, घाटों के किनारे। दिन में दोपहर की पंडा की छतरी में, और शाम के आके तुलसी घाट में इसलिए बैठते थे कि वहां कुछ देने वाले लोग आ जाते थे, तो कमंडल का ढक्कन ऐसे रख देते, कोई सतुआ या कोई बर्फी, जैसे दो दो चार लोग ऐसे थोड़ा, तो उसी से बस प्राण पोषण हो जाता था। आश्रम किसी के जाला नहीं, भिक्षा करनी नहीं, आकाश वृत्ति से घाट में जो महादेव जी भेज दे। तो वहां घाटों में कौन भेजे, तो तुलसी घाट में इसीलिए आते थे कि वहां कुछ जैसे भिक्षुक जन बैठते थे ना, तो उसी पंक्ति में बैठ जाते थे जो मिल जाता था। जब तक हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होगा, तब तक हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर देहाभिमान इनको मिटा नहीं सकते। जब लक्ष्य दृढ़ हो जाता है, तब फिर तितिक्षा प्रकट होती है। उसी में इतनी सामर्थ्य है कि हर द्वंद्व को क्षय कर अपने आराध्य देव को प्राप्त करने की। नहीं तो जहां मनोहर वाटिकाएं माया सामने पेश करती है, करो मनोरंजन थोड़ी देर, बहुत थक गए हो, फिर मनोरंजन हो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, तत्वबोध नहीं, तब तक माया वाटिका में भ्रमण नहीं करना चाहिए। नहीं तो साधु का, साधक का, परमार्थ के पथिक का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाना निश्चित हो जाता है। जहां मनोहर वाटिका माया सृजन की सामने कुछ न कुछ वासना तो रहती है ना, तो वो जो तरंग मात्र रहती है वो समुद्रवत हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। तो इसीलिए
उपासक को जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, मतलब चना भुन गया, उसमें अंकुरण होने का गुंजाइश नहीं रह गया, इस ऐसे नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्मा राम पुरुष हैं वो विषय रूपी मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। एक बार आत्म तत्व का बोध या भगवत साक्षात्कार, दोनों एक ही स्थिति होती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम जी कह रहे, जीव ही मेरा साक्षात्कार हुआ, स्वरूप बोध हो गया, या स्वरूप बोध हो गया तो हो गया सब कुछ, वो एक ही है। आज के सत्संग में जैसे था, जैसे ब्रह्मभूत महापुरुष की स्थिति होती है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, ऐसे ही महान भक्ति की स्थिति होती है। यत प्राप्य न किंचित वांछति न स्वेचत न सोचते न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवते। जिस परम प्रेम को प्राप्त होकर उसकी कोई चाह नहीं रह जाती, कोई सोच नहीं रह जाती, किसी से द्वेष नहीं रह जाता, कुछ भी प्राप्त हो न रमते, चाहे ब्रह्मा का पद के हो, न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। नहीं नहीं नहीं, न रमते नोत्साही भवत। ये तो स्थिति प्रेमी और ज्ञानी के लिए तो हाँ। अब अगर हम इन दो स्थितियों को नहीं प्राप्त किए तो फिर महाबली ये हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये फौरन अपना जाल फेंकेंगे और हमारे दौड़ते हुए कदमों को फंसा के गिरा देंगे। इसलिए जरूर जरूर ये जीवन अब मनोरंजन में नहीं, ये जीवन पूर्णता में होना चाहिए। जब बोध हो जाएगा खत्म खेल। अब विपक्ष पर विजय प्राप्त कर ली, स्वराज्य पर बैठा हुआ है, अब तो क्या है, अब तो शासन है उसका, प्रकृति उसके अधीन होती है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की शरीर सेवा दासी की बात प्रकृति करती है, वो शरीर से तो परे है। ऐसे ही प्रेमी होता है, पांचों भूले देश सुधि छठे भावना रास की। वो देश शुद्ध विस्मृत किए हुए प्रकृति माता की तरह उसका पोषण करती है व्यवहार का, और वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। भक्त का भी स्वरूप है, इसमें भावना का स्वरूप होता है। जैसे आत्म तत्व है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, कि वो काला है कि गोरा है कि वो उच्च है कि जो आप भावना करेंगे इसका प्रभाव इतना, पावर इतना है, उसी में तन्मयता हो जाती है। जैसे पुरुष अब हो गए, हमारा स्वरूप थोड़ी है पुरुष। तो भक्त क्या करता है, प्रबल भावना करता है, अब वो विशुद्ध भावना है। दास एक ही तत्व है, दो नहीं है। भेद से अभेद और अभेद से भावात्मक भेद। क्योंकि अगर ये द्वैत बना रहा माया जनित तो काम बना नहीं। देखो गोपीजनों को अद्वैत स्थिति, गोपीजन अपने जित देखूं तित श्याममय है, कोई द्वैत रह गया क्या? तो जित देखूं तो इधर भी तो ना, वो स्वयं वर्णन करती स्थिति। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में ना जान पर कान है कि प्राण है। ये तो इधर अंतर की दशा है, और बाहर जित देखो तित श्याममयी, एकाकार वृत्ति हो गई। अब प्रेम गलियत साकरिता में दो न समाये, एक स्थिति आई और जो भी बाहर निकला द्वैत से अद्वैत स्थिति, एकाकार ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध न रही, एक रहे नंदलाल। कृष्णाकार वृत्ति। अब उस कृष्णाकार वृत्ति में दो दिखाई देंगे, दास और स्वामी, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। केवल ढांचा दिखाई देगा पांच भौतिक मनुष्याकार, वो अंदर अब केवल भगवान विराजमान है। ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न का ढांचा केवल दिखाई देगा, वो सर्वरूपधारी महापुरुष है। जितने रूप सब उसी के हैं, जितनी महिमा सब उसी के है, उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। सब उसका संकल्प है, सब उसका विलास है, इसीलिए वो निरपेक्ष रहता है। वो मननशील महात्मा ऐसा होता है जिसके पीछे भगवान चरण रज लेने के लिए घूमते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यंग्रेण भी। तो अपने को जो मार्ग मिला है, चाहे भक्ति का हो और चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चरम अवस्था में पहुंचना है। जब तक ऐसी ऊंचाई में दौड़ के चढ़ जाओ कि कोई भी आग की आंच भी ना आने पावे, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ये अग्नियां हैं, इनकी हृदय में आंच भी ना आने पावे। वो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई,
जो सुख दुख में समान भाव, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है परमानंद में। चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे कर्म योग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे अष्टांग योग से चले, सबका एक ही लक्ष्य है, जो निर्विकल्प समाधि है। वो ईश्वर लीन अवस्था है। ईश्वर लीन अवस्था एक है संकल्पित समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि, जिसमें संकल्प विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं। वो परमात्मा स्वरूप योगी हो जाता है, ऐसे ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और भगवत भजन के प्रभाव से तस्मित तज्जने भेदाभावात, प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो प्रेम स्वरूप हो जाता है। जब तक इस ऊंचाई पर ना पहुंच जाए तब तक कोई व्यवहार, कोई मित्रता, कोई पद, कोई योग्यता, ये सब अनर्थ का कारण बन जाएगी। कोई पद नहीं, जब तक अपने प्रभु का साक्षात्कार नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं, तब तक नहीं। अपने लोग क्या करते, थक जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं, बस घाटा हो जाता है, थकान महसूस हो जाती है, विश्राम मनोरंजन वाटिका में कूद पड़ते हैं। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, बस अब वो अपने सहायकों के सहित अधीन कर लिए। अब गुरु छुड़ा दे तो छुड़ा दे, नहीं तो ऐसे दलदल में फंस जाता है। आप तो सब जानते ही हैं, ऐसे दलदल में फंस जाता है कि केवल वार्ता ज्ञान की होती है और स्थिति अज्ञान की होती है। तो परमानंद का अनुभव नहीं हुआ, जीवन व्यर्थ चला गया। वाचिक ज्ञान से ब्रह्मानंद का नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न, वो तो अनुभूत होना चाहिए, अनुभूत। तो नई अवस्था में, जैसे अपने लोग तो नई अवस्था में पहले ब्रह्म साक्षात्कार, प्राणों का मोह छोड़ करके कूदना होता है इस मार्ग में। प्राणों ब्रह्म साक्षात्कार, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का विस्मरण, अपने स्वरूप का बोध, तीनों शरीरों का विस्मरण, अर्थात त्रिभुवन में कुछ भी स्मृति न रह जाए। इतनी विवेक प्रचंड हो जाए कि सब भस्म हो जाए स्मृतियां। ऐसी भक्ति में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, सब क्रियाएं हो रही हैं लेकिन चित्त की एक एक वृत्ति श्री कृष्ण चरणों में। अब वो गंभीर मुद्रा में ममता और करुणा से रहित होता है जो ज्ञानी होता है, क्योंकि द्वैत में ही तो ममता और करुणा का बोध होता है। लेकिन प्रेमी अद्वैत स्थिति के आगे जो द्वैत, उसमें उसके केवल ममता और करुणा ही रहती है। ममता और करुणा, क्षण क्षण में रोता है, क्षण क्षण में हंसता है, क्षण क्षण में वो अपने समता सब संसार में और ममता श्यामा श्याम में, अगाध ममता केवल प्रिया प्रीतम में, और समस्त जगत में समत्व प्राप्त किए हुए वो महापुरुष कभी छिन छिन रुदन करंत, कभी याद में उनकी तड़प तड़प के रो रहा है तो ऐसा लगेगा कि जीवन हो गया, मिले नहीं। पर ऐसा नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं और चाह बढ़े दिन रैन और कबहू संजोग न मानहि देखें भरी भरी नयन। ये जो प्रेम मार्ग है ना, तन मन के बिछुरे, ना तन से दूरी और ना मन से दूरी, छिन छिन बिहरत संग, अपने आराध्य देव के साथ ही रहता है प्रेमी उपासक। तो उनके दर्शन से कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, कभी उनकी लीला देखकर हंसी आ रही, तो कभी अचानक भाव बदल गया और रोना शुरू हो गया, पूरा जीवन हो गया। हमें लगता है अब नहीं मिलेंगे क्या, और तन मन के बिछुरे नहीं। ये प्रेम, महाबली प्रेम का ऐसा प्रभाव कि विस्मृति में डाल दिया, कभी नहीं मिलेंगे, चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू। अचानक फिर रूप माधुरी जागृते, कृतकृत्यता का अनुभव करते, समाधिस्थ है, शांत। फिर देखा वो मुस्कुरा रहे, गा रहा है, उनको रिझाने के लिए नाच रहा है। ऐसी जैसे अवधूत शिरोमणि ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति है। कभी वो फुटपाथ में भी पड़ा हुआ, कभी राजमहलों में पड़ा हुआ है, उसको इससे कोई शरीर कभी पूजा कर रहा है, कोई जो नहीं महिमा जानते। देखो सुखदेव जी जब पधारे ना परीक्षित जी के पास, तो कुछ कंकड़ पत्थर मारने वाले भी पीछे लगे हुए थे। जब उन्होंने देखा इतने बड़े बड़े महापुरुष इनका आदर करे तो जरूर कोई माने, तो समझ में आ रहे थे पागल हैं, क्योंकि दिगंबर थे और अपनी ब्रह्मबोध अवस्था में डूबे हुए थे। तो नई अवस्था में जब भगवत मार्ग में कदम रखे तो सबसे पहला कार्य करे, इंद्रियों को निर्विषय कर दे, मन को निसंकल्प कर दे और तन को लौकिक क्रियाहीन कर दे। तभी तो फिर अपने स्वरूप में आने का रास्ता खुलता है। और एक बार अपने स्वरूप का बोध कर लिया, बस हो गए।
हमें बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन से, क्योंकि उस समय भी